आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अभी कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों से डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़कर खड़ी हो गई हैं। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना और डेंगू का डबल अटैक। डेंगू ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। डेंगू को लेकर प्रशासन सतर्क। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं था कि डेंगू के डर के बादल लोगों पर मंडराने लगे हैं। प्रदेश में भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बारिश के मौसम में ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह जमा हुआ पानी, अब डेंगू के मच्छर वहां पनपने लगे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कोरोना से लोग पहले ही परेशान थे। पानी ना निकलने से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी थी और अब डेंगू के पनपने से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग बढ़ते केसेस को लेकर अलग से परेशान है। डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। फतेहाबाद जिले में डेंगू के 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो चली है। वहीं फरीदाबाद में अब तक डेंगू के 90 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और गुरुग्राम में भी 20 से ज्यादा डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ लगातार सैंपलिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में और आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। लोगों में भी डेंगू का डर दिखने लगा है। आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को डेंगू से बचा सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू है क्या और ये कैसे फैलता है। क्या है डेंगू? डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरस है। एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 10 दिनों में जान का खतरा बना रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही इस पर काबू पा सकते हैं। आपने ये तो देखा कि डेंगू क्या है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या है, ताकि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो आप लापरवाही ना बरतें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्या है डेंगू के लक्षण? डेंगू हल्का या गंभीर 2 तरीके से होता है। इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर लक्षण नजर नहीं आते। आपको बताते हैं कि हल्के डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण। डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आते हैं। तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मिचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं, ग्लैंड्स में सूजन होने लगती है। ये तो डेंगू के हल्के लक्षण। अब आपको डेंगू के गंभीर लक्षणों से भी रूबरू कराते हैं। डेंगू के गंभीर लक्षण। गंभीर मामलों में तेज बुखार या डीएचएफ का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने लगता है। रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी हो जाती है। गंभीर पेट दर्द होने लगता है। लगातार उल्टी आती है। मसूड़ों या नाक से खून आने लगता है। शरीर पर घाव जैसे निशान बनने लगते हैं। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। थकान महसूस होने लगती है। चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होती है। डेंगू से बचाव के बारे में भी जानना काफी जरूरी है, ताकि समय रहते डेंगू से बचाव के तरीकों को अपनाया जा सके और डेंगू को होने से पहले ही रोका जा सके। डेंगू से बचाव। खुद को मच्छरों से बचाकर रखना। घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद रखना। कहीं भी पानी न जमा होने देना। पानी को हर वक्त ढककर रखना। पानी की टंकी और कूलर के पानी को बदलते रहना। बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना। डेंगू का सबसे बड़ा कारण है पानी का इकट्ठा होना। घरों में जो पानी रुकता है उसकी जिम्मेदारी तो आम जन की है, लेकिन जो बारिश का पानी सड़कों पर जमा होता है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आम जन से लेकर प्रशासन तक
सभी को अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है, ताकि डेंगू को पनपने से पहले ही रोका जा सके। थोड़ी सी सतर्कता के साथ डेंगू को पैदा होने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किस तरह से डेंगू जो है वो लगातार अपने पांव पसार रहा है और ये दोहरा खतरा जो है वो अब प्रदेश पर मंडराने लगा है। हालांकि कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन डेंगू एक नया खतरा है जो कि सामने बनकर खड़ा हुआ है। क्या कुछ इसके बचाव हो सकते हैं, किस तरह से चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ कर रहा है, पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। परिचय में आपको कराऊं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे संवाददाता फतेहाबाद से अजय मेहता हमारे साथ हैं। अजय, सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, घरों पर सर्वे करवाए जा रहे हैं, सैंपल टेस्टिंग के लिए रखे जा रहे हैं, लेकिन डेंगू के मामले जिस तरह से वृद्धि कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर स्वास्थ्य विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ काम कर रहा है, आपसे जानकारी पहले अजय। केशव, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो डेंगू के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसको देख करके कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं आम आदमी की से लेकर के स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की जो है बढ़ने लगी हैं। क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है इस बार डेंगू का जो अटैक हुआ है, उसका वजह है वाटर लॉगिंग। अभी हाल ही में प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर भारी बरसात हुई है और उसकी जल निकासी न होने की वजह से यहाँ डेंगू का जो लार्वा पनप रहा है और ये कहीं ना कहीं जो है अब डेंगू का रूप में लोगों को नजर आने लगा है। केशव, देखिए, एक चीज और है कि जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर बनस्पत ग्रामीण क्षेत्र में, फतेहाबाद की अगर बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा फतेहाबाद के शहरी क्षेत्रों में केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। लेकिन उसके अलग तरह हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग अभी बहुत ज्यादा है, वहां फॉगिंग भी नहीं हो पा रही है, शहर में भी फॉगिंग नहीं हुई है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में भी खतरा बरकरार है और ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि वहां जल निकासी का कोई साधन नहीं है। लोग लगातार जो है इसको बात को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि किस तरह से पानी की निकासी की जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। अब फतेहाबाद के संदर्भ में अगर बात करते हैं, फतेहाबाद के अंदर 19 केस लगातार सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के सतर्क जरूर है, लेकिन अगर उसके जिस प्रकार से केस सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी कवायद में कमी नजर आती है। क्योंकि जहां पानी खड़ा है उसको रोकने के लिए घरों के अंदर जाकर सर्वे तो हो रहा है, लेकिन जो पब्लिक प्लेस के अंदर वाटर लॉगिंग है उसको समाप्त कैसे किया जाएगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या नगर परिषद इसकी जिम्मेवारी लेगी, जन स्वास्थ्य विभाग लेगा? अब यहां एक बड़ा प्रश्न बनकर सामने आता है। केशव, ठीक है, डॉक्टर पंकज, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या जन स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, या फिर दोनों के ही तालमेल से काम ठीक होने चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि सर, जो ये फॉगिंग की जाती है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है? अगर हम टेक्निकल टर्म्स में इस चीज को देखें, क्या वाकई कारगर रहता है? देखिए, जहां तक जन स्वास्थ्य विभाग या अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी की बात बताई है, एक्चुअली जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी ने जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ का एक डिपार्टमेंट रहता है, और दूसरा जो है आपका जो बड़े बड़े जैसे गुड़गांव जैसी जगह होगी, बाकी जगह होगी, वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गई हैं, तो वहाँ उनका अपना जन स्वास्थ्य विभाग भी रहता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है। तो ये सारी जिम्मेवारी जो है वाटर लॉगिंग की और बाकी सारे है, ये प्रशासन की, इन्हीं के प्रशासन की, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की और बाकी की। जो मलेरिया विभाग है, एक विभाग है स्वास्थ्य विभाग के पास भी, वो केवल आइडेंटिफाई करता है और वो बताता है कि भाई कहाँ पे मच्छर पनपने की संभावनाएं हैं और कहाँ पे मच्छर पॉजिटिव जो इन्फेक्टेड है, उसको पता करने के लिए जो है वो टेस्ट वगैरह करके इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक हेल्थ को देता है। बेसिकली ये पब्लिक हेल्थ और मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग का सामंजस्य से ही काम होता है। उसके बाद जब बीमार हो जाता है तो फिर स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आता ही है। जहां तक आपने फॉगिंग का कहा, एक्चुअली क्या था कि पहले हम मलेरिया का स्प्रे कराते थे गांव के अंदर, पूरे सीजन में, सीजन चलता था तो मलेरिया होने से पहले स्प्रे करते थे हम, ताकि मच्छर जो है वो पनप ना सके और मच्छर खत्म हो जाए। अब वो परंपरा लगभग खत्म हो चुकी है। अब ये नया ट्रेंड आ गया है फॉगिंग का। अब फॉगिंग जो है आप देखेंगे, जब फॉगिंग की आती है, गाड़ी आती है या ऑटो आता है, बाकी आता है, वो गली में से चक्कर काट के चला जाता है जी, लेकिन जो मच्छर आपको काटता है वो तो आपके घर के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने बाहर फॉगिंग का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं रहता है। नहीं, फॉगिंग का कोई प्रभाव नहीं रहता है। वो हवा में जितने देर तक वो फॉग रहता है, उस दौरान अगर कोई मच्छर जो कि डेंगू जो से पीड़ित हो,
अगर ऐसा कोई मच्छर आता है तो वो मरता है, केवल इतना ही प्रभाव इसका रहता है। ये आईवास से ज्यादा है नहीं। साइकोलॉजिकल गेम है जो हर प्रशासन, हर सरकार चलाती है। हाँ, जहां पर अधिक संख्या में वो मच्छर है, पनप रहे हैं, जहां पर एक आप समझिएगा काफी बड़ा प्रकोप अगर किसी एरिया में हो जाता है तो वहां पे फॉगिंग करवाई जाए, और लेकिन वो केवल घर के गली में नहीं करवाई जाए, वो घर के अंदर भी करवाई जाए। पूरा एरिया जो है वो उसको फॉगिंग कराई जाएगी तो ही इसका कोई फायदा रहेगा कि जो मच्छर है, जो इन्फेक्टेड मच्छर है वो सारे के सारे मरे। अगर उसमें से कुछ जिंदा रह जाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो काटेंगे तो फिर दोबारा आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो केवल जहां बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं वहीं पर फॉगिंग कराने का, और फॉगिंग वो भी सारे एरिया को करने का फायदा रहेगा, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी। जी सर। सर, फॉगिंग को लेकर आपने जो भी शंकाएं थी वो आपने बताया इस को लेकर, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि भले ही खाना पूर्ति की जा रही है फॉगिंग के नाम पर, या और भी तमाम चीजें जो है वो प्रशासन लगातार करता है, तो कारगर उपाय जो हैं वो क्या कुछ किए जाएं? क्योंकि इतना तो अज्यूम करके ही चलना पड़ेगा कि जो आम जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक करने के बाद भी उस स्तर तक जागरूक नहीं हो पाती है जितना होना चाहिए था। तो अल्टीमेटली जन स्वास्थ्य विभाग की ही और प्रशासनिक स्तर की जिम्मेदारी आ जाती है। तो किस तरह से कार्यक्रम यहां पर चलाए जाने की आवश्यकता है जिस हिसाब से केसेस बढ़ते हैं? देखिए, ये केवल प्रशासन के आधार पे ये काम खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रशासन के पास अमला नहीं है कि वो हर जगह जाकर हर आदमी को मतलब बता सके, एजुकेट कर सके और बाकी करे। प्रशासन का ये तो सबको, सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। गांव में पंचायतों को भी मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। परिवार में जो समझदार लोग हैं उनको, बाकी लोगों को भी समझाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। देखिए, आपको मच्छर से बचना है, मच्छर के काटे जाने से आपको बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, तो उस समय आप, जैसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं सुबह अखबार पढ़ते हैं बाहर बैठ के, तो ये ध्यान रखें, या बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वो पूरी बाजू की कमीज वगैरह पहने, शरीर को पूरा ढक के रखें, ताकि मच्छर जो है वो डायरेक्टली उनको काट ना सके। ठीक है, कोई ना कोई इस तरह का क्रीम या बाकी सब चीजें लगाएं ताकि मच्छर उनको ना काटे, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड मच्छर उनको काटेगा तो ज्यादा चांसेस है कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि मच्छर आपको काटे नहीं। दूसरा, जन स्वास्थ्य विभाग और बाकी सब लोगों को कोशिश ये करनी है। अब जन स्वास्थ्य कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको भी तो अपने घर में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां पे कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, कहीं छत पे पड़े हुए टायरों में पानी तो नहीं भरा हुआ है, कहीं पौधों में पानी दे दिया, वहां ज्यादा पानी तो नहीं अटक रहा है, या कई बार हम पक्षियों को पानी देते हैं, पानी रखते हैं तो उस पानी को बदलते नहीं है, कई दिन तक हो जाता है, तो क्या वहां पर तो इस तरह की स्थिति नहीं होगी? आपके कूलर्स हैं, ये सारा चेक करने का काम तो देखिए प्रशासन आपके घर में घुस के इतना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो आप ही को जागरूक, जनता को ही जागरूक होने की आवश्यकता है कि वो अपने घर में कम से कम इस तरह की चीजों को, मच्छरों को ना पनपने दें और मच्छरों से बच कर रहे। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं वापस आता हूँ, लेकिन एक बड़ी उनके धीरे धीरे कम होने शुरू हुए, तो हमने उनको कल प्रातः फोर्टिस अस्पताल मोहाली में एडमिट करवाया है, और सुबह करवाया था। शाम की जो रिपोर्ट आई है उसमें प्लेटलेट्स कुछ बढ़े हुए आए हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से जल्दी ही वो स्वस्थ लाभ होकर घर आएंगे। 3-4 दिनों से उनको बुखार था। जब जांच कराई गई तो उसमें हमारा जो डेंगू टेस्ट है वो पॉजिटिव आया था, और उनके प्लेटलेट जो है वो पहले से कुछ कम हुए थे, लेकिन अब स्थिर हैं और उनकी हालत अभी सामान्य है, और वो फोर्टिस हॉस्पिटल में मोहाली में एडमिट हुए हैं। लेकिन लास्ट समय जब प्लेटलेट कराए गए तो वो 80,000 थे, तो बुखार अब उनका ठीक है। मैं कल खुद भी मिलकर आया हूँ, उनकी स्थिति जो है वो सामान्य है। यमुनानगर में अभी तक हमारे पास टोटल 25 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं, जो कंफर्म्ड हैं, और हमने सभी जो सोर्स रिडक्शन की एक्टिविटी शहर में चला रखी है। काफ़ी लोगों के जो चालान भी किए गए हैं, और लोगों को हिदायत भी दी गई है कि कम से कम सप्ताह में एक बार जो है वो पानी की, जो भी कहीं पर भी जो पानी का सोर्स है उसको खत्म कर दें। संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, अधिक जानकारी लेते हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से जो है वो शिक्षा मंत्री डेंगू की चपेट में आए, और अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ है? जी बिल्कुल, अभी 2-3 दिन पहले जो है शिक्षा मंत्री को बुखार हुआ था, जिसके बाद जो है उन्होंने जब अपनी जांच करवाई, जो ब्लड सैंपल जांच करवाए, तो उसमें डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और 2 दिन यहाँ पर इलाज करवाने के बाद जो है कल मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में
उन्हें इलाज के लिए भर्ती करवाया गया और हाल ही में उनसे यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने भी मुलाकात की थी उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए और साथ ही यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया भी वहां पहुंचे थे। तो उन्होंने आकर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अब उनकी जो तबीयत है उसमें काफी सुधार है, क्योंकि जिस प्रकार से प्लेटलेट्स डाउन हो रहे थे, लेकिन वहां पर भर्ती करवाने के बाद जब शाम को रिपोर्ट चेक करवाई गई तो अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और अब उनको बुखार नहीं है और उनका कहना था कि जल्द ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और जिस प्रकार से वो बुखार में उनको हुआ था और उसके बाद जब जांच करवाई गई तो उस जांच के अंदर जो डेंगू का टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर उपचार करवाया और उसके बाद जो है प्लेटलेट्स जो है 63,000 के करीब थे और उसके बाद जो है फोर्टिस अस्पताल में कराया गया और अब जो है 80,000 से ज्यादा प्लेटलेट्स बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएंगे। जी ठीक है सुमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए। तो डेंगू को आपने देखा किस तरह से प्रकोप जो है डेंगू का लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्री खुद इसकी चपेट में आए और ऐसे में बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है डेंगू से बचने का। हम बात करते हैं इस विषय पर। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज, हमने बात की बचाव किस तरह से अपनाने चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डेंगू की चपेट में आ ही जाए तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, ये भी हम जानकारी आपसे चाहेंगे सर। देखिए, डेंगू जो बुखार है इसका वो कई तरह के बुखार से मास्क हो जाता है। आजकल मलेरिया का भी सीजन चल रहा है, आपका कोरोना के केसेस भी पॉजिटिव आ सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, इन सब में बुखार हो जाता है। तो आप 2-3 दिन के अंदर अगर आपका बुखार हल्का नहीं पड़ता है तो आपको अपनी जांच करानी शुरू कर देनी चाहिए, डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए आपको। दूसरा ये है कि भी ये जो डेंजरस होता है तो डेंजरस होने का कारण जो है तब होता है जब ये ब्लड, इसके चक्के ब्लड के जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये ख्याल रखें कि किसी भी तरह की ब्लीडिंग जो है वो आपके शरीर में ना हो और जैसे अगर आपके नोटिस में आती है तो आप तुरंत डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर के ध्यान में लेकर आएं। प्लेटलेट्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो ये भी हो गया है कि अगर 10,000 20,000 तक भी पहुंच जाती है तो भी खतरा नहीं होता है, बशर्ते कि ब्लीडिंग ना हो। अगर ब्लीडिंग आपकी होनी शुरू हो जाती है तो फिर वो इंटरनल ब्लीड्स वगैरह भी के चांसेस हो जाते हैं, उस समय फिर आपको खतरे की घंटी हो जाती है तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो ये आपको ख्याल रखने की जरूरत है। जहां पर इन्फेक्टेड रहने वाला जो बंदा है, जहां रह रहा है, उस घर के अंदर उसके आसपास के 5-7-10 घरों के अंदर भी तुरंत फॉगिंग कराई जानी चाहिए, क्योंकि उसको इन्फेक्शन हुआ है तो कोई ना कोई मच्छर जो था वहां के जो मच्छर थे वो इन्फेक्टेड है, तो उन सब मच्छरों को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए 5-7 घरों के अंदर और बाहर तुरंत ऐसी जगह पे फॉगिंग कराई जानी चाहिए ताकि वो इन्फेक्टेड मच्छरों का खात्मा हो सके। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और पंकज, क्या ये स्प्रेड भी, क्या ये मैन टू मैन भी स्प्रेड होता है? क्या ये मैन टू मैन भी स्प्रेड हो सकता है? नहीं, मैन टू मैन स्प्रेड इस तरीके से होता है कि मच्छर ने इन्फेक्टेड मरीज को काटा और उसके बाद जो है वो वहां से फिर जब दूसरे मरीज को काटता है, दूसरे आदमी को काटता है तो फिर वहां फैला देता है वो। तो मैन टू मैन नहीं है और ये वायरस इसके थ्रू, मॉस्किटो के थ्रू ही है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। ये तमाम जानकारियां जो है दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जिस तरह से डॉक्टर पंकज जानकारियां दे रहे थे, मैन टू मैन स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन हाँ, मच्छर के थ्रू ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, यानी कि बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को ये बीमार करने का मादा रखता है। ऐसे में बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है इस डेंगू से निजात पाने का। और